साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले स्वामी अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि एक ओबीसी पटेल जात की महिला कथा करने के लिए अपने अंदर हुनर पैदा करती है कि मैं भी ब्राह्मणी धर्म शास्त्रों का वखान मतलब प्रवचन करेंगे मजमा लगाकर। कथावाचक कथा का काम, जैसे बहुत सारे युवा बेरोजगारी के कारण देवकीनंदन ठाकुर से प्रभावित होकर कोई धर्म की तरफ जा रहा है, कोई कथा वाचन का काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में अपार पैसा है, अपार मान सम्मान है, सारी लग्जरी लाइफ है, सारी अयासियां हैं। तो ये जो ओबीसी पटेल जात की महिला है, इनको लगा कि हिंदू धर्म हमारा है, हम सनातन हैं, हम एक होंगे, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस तरह के नारे लगते हैं। ये बहुत खुश हुई होगी, अरे कि हिंदू हिंदू सब भाई भाई हैं, हिंदू भाई भाई हैं, हिंदू में जाति व्यवस्था, बड़ व्यवस्था, छुआछूत नहीं है। और ये कथा कह रही हैं, और कथा कहने के लिए साथियों इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन उन धर्मशास्त्रों को इन्होंने सही से नहीं पढ़ा। वो धर्मशास्त्र महिला विरोधी है और महिला को किसी तरह की आवाज उठाने पर पाबंदी लगाते हैं। कथा तो छोड़ो, महिलाओं को मान सम्मान, अपने ऊपर हुए अत्याचार का विरोध करना भी अधिकार नहीं है धर्मशास्त्रों में। साथियों, ये मामला मध्य प्रदेश का है। सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूब पे सोशल मीडिया, उन लोगों ने अलग अलग तरह से इस खबर को दिखाया। और फेसबुक पे ये साथियों खबर वायरल हो रही है। साथियों, हमारे स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये खबर है, ये लड़की है कि ब्राह्मण नहीं तो कथा नहीं, मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो तो कथा नहीं कर सकती। कथावाचक को कथा करने से रोका, बवाल हुआ, कथा करने से रोका गया। आप समझ सकते हैं, ब्राह्मण नहीं तो कथा नहीं। देविका, ये जो लड़की का नाम है देविका किशोरी, को कथा करने से रोका। कहा पहले किसी ब्राह्मण से शादी करो। आप समझ सकते हैं ये कौन है? कुर्मी ओबीसी पटेल है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा कुर्मी ओबीसी पटेल लोग, आज सबसे ज्यादा क्षत्रिय लिखे, कुर्मी क्षत्रिय महासभा। बड़ व्यवस्था के आधार पर ये लोग क्षत्रिय नहीं है, गोत्र के, वर्ण के, ये लोग वास्तविक शूद्र हैं। और शूद्र कौन है? अधिकार वंचित हैं। शायद इस कथावाचिका ने अगर सही तरह से धर्मशास्त्र पढ़े होते, अध्ययन किया होता, तो ये कथावाचक बनने से नहीं बनती। ये उन महिलाओं को जागृत करती जो ये ब्राह्मण धर्म जिसको कहा जा रहा है, जिसको सनातन हिंदू धर्म कहा जा रहा है, इसके विरोध में लोगों को जगाने का काम करती कि यह धर्म नहीं है, एक षड्यंत्र है। ये ब्राह्मण धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था के विरोध में बोलना बहुत बड़ा जंग है। तुरंत एफआईआर करा दी जाती है कि मेरी धारी में। अभी एक मामला आया मेरे पास, किसी ने लिखा होगा कि सिद्ध करो कि एससी ओबीसी हिंदू हैं, 1 करोड़ का इनाम। तो लोगों की भावनाएं भड़क गई, लोग थाने में गए और एफआईआर करवा दी। अब लोग ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि संविधान के आधार पर एससी ओबीसी हिंदू नहीं है, इनको एससी एसटी आइडेंटिटी दी गई है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, दस्तावेजी ये नहीं है। ये तो मुगलों के द्वारा एक बोली भाषा में प्रैक्टिकली के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर लाया गया था मुगलों के समय। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। यस धम्मो सनातनो, ये बुद्ध का उपदेश है, ये ब्राह्मण और हिंदू धर्म नहीं है। और बहुत सारे ओबीसी लोगों का आर्गुमेंट रहता कि मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय नहीं हो, आप शूद्र हो। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बाहर लोग हैं, सारे के सारे शूद्र हैं, उसमें महिला है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ण बनाए गए, उसमें ये नहीं लिखा कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रेष्ठ होंगे, ये नहीं लिखा। क्षत्रिय वर्ण बनाया ब्राह्मणवादियों ने, ये नहीं लिखा कि स्त्री और पुरुष दोनों क्षत्रिय कुल के होंगे, श्रेष्ठ होंगे।
वैश्य और शूद्र से। ये नहीं लिखा गया कि स्त्री और वैश्य श्रेष्ठ होंगे, सिर्फ वर्ण का नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और महिला जो एक अलग जेंडर है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। अगर क्रॉस आर्गुमेंट करो धर्मशास्त्रों में तो बहुत सारी जानकारी मिलती है कि ये धर्मशास्त्र पूरे के पूरे महिला विरोधी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा। मेरे पास साथियों मनुस्मृति है। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मनुस्मृति कहाँ से लाए, ये गीता प्रेस से छपी हुई मनुस्मृति आपको दो, ये अभी वाली मत पढ़ो, अभी तो बहुत सारी बदमाशी की है। ये तुम पढ़ो अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय की मनुस्मृति इनकी, वो उसमें बदलाव नहीं, उसमें बदमाशी नहीं है, इन्होंने उस समय नहीं निकाले। जो अब जो आ रही है मनुस्मृति इसमें बहुत सारा आपको बदलाव मिलेगा। पुरानी मनुस्मृति की जो एडिशन की हैं अलग अलग छपी भारत में, उनको आप पढ़ो एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए, तो आपको पता चलेगा कि शूद्र जो ब्राह्मणी धर्मशास्त्र हैं ये शूद्र विरोधी है, महिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी शूद्रों की खोज। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना पिछड़ों वर्ग के लिए सिद्ध किया कि पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, जो कुर्मी, पटेल, यादव, जो अलग जो मार्शल जातियां बैकवर्ड में 3743 जातियां, ये शूद्र हैं। कैसे हैं सारा का सारा दस्तावेजी, कौन कौन शास्त्रों में इनके विरोध में शास्त्र है सारा लिखा गया। ये दस्तावेजी है, ये किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। भारत सरकार ने इसमें प्रकाशन किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि शूद्र जो हैं वर्तमान में यही बैकवर्ड के लोग हैं। ये क्षत्रिय नहीं है। इन लोगों के अंदर साथियों बहुत बड़ा भ्रम रहता है। और इनमें लिखा हुआ है शास्त्रों में कि तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए शूद्र का निर्माण किया गया है। सबूत है ये, और बहुत सारे साथियों क्रॉस सबूत हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, हमारे लोग मानने वाले और लिखते हैं कि वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम विधान है। संविधान नहीं है, विधान लिखा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके सारा का सारा गैर बराबरी भेदभाव पे खड़े धर्मशास्त्रों में हवा में उड़ा दिया। तो साथियों ये कथावाचिका को सही तरह से इन ब्राह्मणवादियों ने रोका है, बहुत सही बात है। इसी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए, इसी तरह से बवाल करना चाहिए। अगर कोई शूद्र कोई अछूत मंदिर में आए, कोई शूद्र अछूत कथा भागवत या बाबा बने, या आगे बहुत ज्यादा छाती फुलाए हिंदू फुलाए घूमे कि मैं अब तो हिंदू हो चुका हूं, अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो इनके पिछवाड़े पर लात मारने का काम करें। जो धर्म शास्त्रों में लिखा उसको ब्राह्मणवादी लोग इंप्लीमेंट करें। मेरा इनसे कहना है बिल्कुल सही, आप इंप्लीमेंट करो धर्म शास्त्रों में जो लिखा है। ये धर्म सम्मत होना चाहिए, बड़ व्यवस्था बड़ी पैमाने पर लागू होनी चाहिए। और जो वर्ण के आधार पर काम बांटे गए तो उन लोगों को वही काम दिए जाने चाहिए। इनको एहसास तो होना चाहिए ना एससी ओबीसी को कि इनकी चरी भी चढ़ी है, ये शूद्र की अछूत है, इसी में लड़ रहे हैं वो कह रहे मैं क्षत्रिय हूं। और जो भारत में अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है हिंदू हिंदू धर्म की रीडर। मेरे पास में साथियों किताब है ये, रीडर ऑफ हिंदुज्म। इसको किताब में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस ब्राह्मण धर्म जिसे तुम हिंदू सनातन धर्म कह रहे हो। और मैं तो कहता हूं कि अच्छा किया इन ब्राह्मणवादियों ने इन मोहतरमा को रोका है कथा वाचन करने के लिए। ये धर्म सम्मत है, महिला को कोई भी अधिकार नहीं धर्म शास्त्रों में, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। अछूत तो जानवर से बेबत्तर जीने के लिए हैं, ये तो गंदे पैसे के लिए निर्माण किए गए। इसमें श्रेष्ठ जो भगवान हैं वो देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मण को हमारे लोगों को पूजना चाहिए, पाए पखारना चाहिए इनके। और शूद्रों को कोई भी धार्मिक कर्मकांड नहीं करना चाहिए, ये धर्म सम्मत है। और ब्राह्मणवादियों को मेरा सलाह है कि 100% जो धर्म शास्त्रों में लिखा है उसको वर्तमान में इम्प्लीमेंट करने का काम करें, लागू करने का समाज में काम करें। मेरा आपको सपोर्ट है, क्योंकि मेरे कहने पर ये सुनेंगे नहीं, हो सकता है तुम्हारे ही लठ पड़ने पर ये लोग सुन लें। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। इन कथावाचिका के बारे में आपका क्या कहना है, जो अपने को हिंदू हिंदू भाई भाई नारे से मोटिवेट होकर कथावाचक करने के लिए अपना धंधा शुरू करने के लिए गई थी, लेकिन ब्राह्मणवादी ने कहा नहीं ये धंधा हम कर सकते हैं, ये धंधा में तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये हमारा हजारों सालों से अधिकार चलाया, इस धंधे में हम ही रहेंगे। तो साथियों आपका क्या कहना हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही।